Dearest students, Assalamu alaikum. We were discussing the factors that affect the climate of any particular region, in which we discussed altitude and latitude. What are the impacts of latitude and altitude on the climate of any particular region? These are in total 6 factors. Today we will discuss the third factor, and that factor is wind. Surface wind and pressure. These are not two separate things. These two things are inseparable, and we will discuss them in detail here in this video. Firstly, we will see this image. आप देख सकते हैं ये image. This is our globe. ये हमारी अर्थ है. तो यहाँ पे आप देखते हैं जो सन रेडिएशंस है वो कैसे फॉल करती है हमारी अर्थ पे. ये हमारी अर्थ जो है ये कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है. ठीक है, तो इस मोमेंट के साथ अराउंड द सन और अपने एक्सिस पे ये कंटिन्यूसली रोटेट भी करती है. तो इस वजह से जो सन की रेडिएशंस अर्थ पे होती है वो जो इक्वेटोरियल रीजन में वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है टू रीच द इक्वेटर. और जितना जितना इक्वेटर से ये दूर हो रही है उतनी जो इसकी डिस्टेंस है, रेडिएशंस की जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग होती जा रही है, वो स्लांटिंग पड़ती है. ठीक है, ये आप देख रहे हैं. दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड गोइंग टू द नॉर्थ एंड साउथ ये स्लांट जो है ये बढ़ जाता है. मीन्स कि ये वाला रीजन जो है इक्वेटोरियल रीजन जो है ये हमारा टोरिड जोन भी कहलाता है. और इस ही जोन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हम देखते हैं. दिस इज़ द हॉट जोन ऑफ द अर्थ. इस वजह से यहाँ का प्रेशर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द कर्वेचर एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो अराउंड द सन, तो रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, तो हमारी अर्थ जो है इसमें परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट हो गए हैं परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट होते हैं. और वी नो दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. मीन्स जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर वहाँ का लो होगा. इसी तरह से प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर जो है वो लो होगा. ठीक है, दिस वी कैन सी इन दिस वेरी इमेज इन डिटेल. तो इक्वेटोरियल रीजन हम देखते हैं. तो इक्वेटोरियल रीजन में ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड द परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये हमारा ये लो प्रेशर बेल्ट बनता है. देन दिस इज़ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. दिस इज़ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट गोइंग फॉर अवे. यू कैन सी हियर वी हैव subpolar low pressure belt. We have subpolar low pressure belt here in the southern hemisphere. Then we have at poles we have high pressure. This is the south pole and north pole. तो यहाँ पे हम देखेंगे वी हैव हाई प्रेशर बेल्ट्स. ठीक है, अब जब ये प्रेशर इम्बैलेंस होता है, प्रेशर ग्रेडियंट जब बनता है तो विंड्स जो ब्लो करती है वो ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. मीन्स कि हमारी विंड्स की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. यहाँ से भी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ से विंड्स ब्लो करेंगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ से विंड्स ब्लो करेंगे. इसी तरह एक पैटर्न बन जाता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये हमारा बनता. ये जो विंड्स होती है ये परमानेंटली ये एयर मासेस इस तरह से मूव कर रही होती है जिस वजह से इनका अलग अलग नाम है. जैसे कि वी हैव ये वाली विंड्स जो है इनका हम पर्टिकुलर नाम देते हैं. दीज आर called the north east trade winds. These are called the south east trade winds. These winds are called, ये वाली winds जो है these are
called the westerlies, ठीक है, and these very winds are called easterlies. You can see this image here. पहले हम देखेंगे ये वाली winds देख रहे हैं आप, तो कैसे ब्लो करती है, जो हमने अभी देखा कि कैसा पैटर्न बनता है, जो ब्लू कलर की आप यहाँ पे एरोज देख रहे हैं, ठीक है, तो ये एरो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो दिस इज़ द डायरेक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया। तो विंड्स का कैसा पैटर्न, परमानेंट पैटर्न बन जाता है। हियर यू कैन सी हियर इन दिस इमेज, यहाँ पे आप बड़ी अच्छी डिटेल में आप देख सकते हैं दिस फिगर। तो ये लो प्रेशर बेल्ट हमारा है, दिस इज़ द हाई प्रेशर बेल्ट, this is the high pressure belt showing with HL, low pressure, high pressure, low pressure belt and high pressure belt. यहाँ पे जो winds blow करती है, these are called the north east winds, these are called the south east winds, ठीक है, south east trade winds, ठीक है। तो ये वाली winds जो है, these are called the westerlies, जो towards west जाती है, these are called the westerlies, and ये जो movement है ये these are called the easterlies, जो towards east जाती है, और ये वाली westerlies इसलिए westerlies कहलाती है क्योंकि ये towards west जाती है, ठीक है। तो इसके बाद ही आप इस इमेज में देख सकते हैं जो हमारा ये ट्रॉपिकल रीजन है, दिस ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है, ये विंड्स कन्वर्ज हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिंगल हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। ये एक जोन बना देता है वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जहाँ पे ये विंड्स जो होती है, ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है, वो स्ट्राइक एक दूसरे के साथ करती है, एक बेल्ट बनता है वहाँ पे जो कहलाता है ITCZ, मीन्स द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, इसका इम्पैक्ट हम इंडिया में भी देखते हैं, क्या इम्पैक्ट रहता है इन विंड्स का इंडिया में भी, वो हम इन डिटेल देखेंगे आगे। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाली ये सर्कुलेशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप इन 3D में आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। दिस इज़ द सब पोलर बेल्ट, दिस इज़ द पोलर हाई बेल्ट, दिस इज़ द सब पोलर बेल्ट, दिस इज द हाई, ये कैसे ये विंड्स ब्लो करती है, ठीक है। नाउ गोइंग टू दिस फिगर, यू कैन सी, यहाँ पे हम इंडिया की बात देखते हैं। इन विंटर क्या होता है, विंटर और समर में देखेंगे हम, जब हम लैंड ब्रीजेज एंड सी ब्रीज उसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे, तो विंटर में इस वक्त हम ऐसे ही इसको कहेंगे कि जो विंटर में है, विंटर में यहाँ पे जो कॉन्टिनेलिटी होती है, जो यहाँ पे ये वाला बेल्ट जो है, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है, और यहाँ ओशन में, इंडियन ओशन में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। तो हम जानते हैं कि विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो ये वाली विंड्स यहाँ पे ब्लो करती है, इस तरह से ये ब्लो करती है। जो ये वाली विंड्स होती है, ये कोल्ड, क्योंकि विंटर में होती है, ये कोल्ड एंड ड्राई विंड्स होती है। जब ये कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो करती है, जिस रीजन से भी ये ब्लो करती है, वहाँ पे ये अपना असर वैसा ही छोड़ती है, मीन्स द क्लाइमेट ऑफ दैट वेरी एरिया विच इज स्ट्राइक्ड बाय these winds will be dry and cold, ठीक है। तो इसी तरह से इन कंपैरिजन टू दिस क्या हो जाता है इन समर, ड्यूरिंग समर व्हाट हैपन्स, जो हमारा समर में ये वाला जोन जो है ये लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, और यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स आर ऑलवेज ब्लोइंग। तो जब ये विंड्स यहाँ से आ जाती है, ये विंड्स आती है फ्रॉम साउथ वेस्ट, ये विंड्स आ जाती है ठीक साउथ ईस्ट, इनकी डायरेक्शन जो है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बैरियर, दिस दैट इज कॉल्ड ITCZ जोन जो हमने अभी बोला, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये विंड जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, दे आर डाइवर्जिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और इंडिया के साथ ये मिल जाती है। दीज विंड्स, द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स आर नाउ फ्रॉम साउथ
दिस इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ये चली जाती है ये विंड्स। और ये विंड्स जो होती है इन समर, दीज विंड्स आर मॉइस्चर लेडन विंड्स। इनमें क्योंकि ये ओशनिक सरफेस से आ जाती है, ओशन से ब्लो होके आ जाती है, तो इनमें बहुत खासा मॉइस्चर होता है। ये मॉइस्चर लेडन होती है। जिस जिस रीजन से ये ब्लो करती है, जहाँ जहाँ से ये फॉल करती है, पास हो जाती है, वहाँ पे क्लाइमेटिक इम्पैक्ट क्या होता है, क्लाइमेट पे क्या असर होता है, इसका ये इम्पैक्ट होता है कि वहाँ पे यूजुअली रेनफॉल होता है, शॉवर्स होते हैं जिस जिस रीजन में भी वो ब्लो करती है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड, जो ये वाली विंड्स है, दीज आर कॉल्ड द ऑन शोर विंड्स। और ये अभी हम देखते हैं दूसरे स्लाइड में, तो ऑन शोर एंड ऑफ शोर विंड्स ये देखेंगे हम। दीज आर कॉल्ड द ऑन शोर विंड्स, जो ब्लो करती है फ्रॉम सी टूवर्ड्स द कॉन्टिनेंट, टूवर्ड्स इंडिया। दीज आर कॉल्ड द ऑन शोर विंड्स। ठीक है, जो हमारी मॉनसून विंड्स होती है, तो लेकिन फिर ये वापस जब आती है, रिट्रीट जब होती है, जो लैंड मासेस से होके आती है, दीज आर कॉल्ड द ऑफ शोर विंड्स। ऑन शोर विंड्स जो होती है वो ये रेनफॉल, वहाँ पे जिस एरिया में ऑन शोर विंड्स जहाँ जहाँ से वो ब्लो करती है, वहाँ पे क्या असर होता है, वहाँ पे रेनफॉल होता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, इम्पैक्ट रहता है इस मॉइस्चर का। लेकिन जो ऑफशोर विंड्स होती है वो यूजुअली जिस रीजन से भी फॉल करती है, वहाँ पे क्लाइमेट ड्राई और कोल्ड होता है, वो इसका इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, हियर यू कैन सी द प्रेशर एंड सरफेस विंड्स इन इंडिया। इंडिया में आप देखेंगे कि जो ये लाइंस, आप रेड कलर की लाइंस आप देखेंगे, तो दीज आर द आइसोबार्स, मीन्स द लाइन शोइंग द सेम प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर बेल्ट्स आप देखें, और इस प्रेशर के साथ आप देख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, विंड्स कैसे ब्लो करती है आप देखेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड यहाँ से आ जाती है ये विंड्स। ठीक है, लेकिन इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जन जोन में फिर ये डाइवर्ज होके इनकी डायरेक्शन ऐसे होती है, ये वाली विंड्स यहाँ से ब्लो करती है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, दीज और दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड सरफेस winds. This was all regarding the topic. Hope you would have understood the topic. Thank you very much.